बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण के मामले पर कहा कि बुरी नीयत से धर्म बदलना और बदलवाना दोनों ही गलत है। बसपा प्रमुख ने संविधान की याद दिलाते हुए लिखा है कि देश में सभी धर्मों के लोगों की तरह ये लोग भी सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। उन्होंने देश में धर्म परिवर्तन पर जारी बवाल को अनुचित बताते हुए कहा कि इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। विधानसभा चुनाव में बुरी हार का सामना करने वाली बसपा इन दिनों नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में व्यस्त चल रही है। मायावती ने ट्वीट किया कि सभी देशवासियों और ईसाई धर्म का पालन करने वाले भाई बहनों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत अन्य धर्मों के लोगों की तरह ये लोग भी सुख शांति और खुशहाली के साथ जीवन व्यतीत करें, यही कामना है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जुड़ने जा रहे हैं। तो अविरल, जिस तरह से मायावती ने धर्मांतरण पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बुरी नीयत से धर्म बदलना और बदलवाना दोनों ही गलत है। बिल्कुल मनीषा, देखिए जिस तरीके से बात करें मायावती की तो लगातार वो अपने बयानों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा में बनी रहती है। तो ऐसे में उनका ये बयान भी जो उन्होंने ट्विटर पर से भी बताया है सीधे तौर पर अपना बयान कि गलत नियत से अगर कोई धर्म बदलता है या बदलवाता है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, गलत चीज है, इसको नहीं होना चाहिए। लोग अपनी स्वेच्छा से अगर किसी तरीके से जहाँ खुश है, सुख समृद्धि उनको मिलती है, वहीं पर वो रहें। दूसरी तरफ सीधे तौर पर ये देखा जा सकता है कि मायावती जिस तरीके से ये इस बार सुर्खियों में आई है धर्म परिवर्तन को लेकर, तो कहीं ना कहीं इनको समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है इनकी बात को लेकर कि उन्होंने सीधे तौर पर ये बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो ये गलत है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार यानी योगी सरकार लगातार काम कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात करती भी है, तो ऐसे में मायावती का भी बयान उससे कहीं ना कहीं जोड़कर भी देखा जा रहा है। मनीषा, बिल्कुल अविरल, और जिस तरह से इन दिनों नगर निकाय चुनाव में काफी ज्यादा मायावती की पार्टी व्यस्त है, तो किस तरह की चुनावी तैयारियां बसपा की? निश्चित रूप से देखिए मनीषा, मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले मायावती ने अपने लखनऊ आवास पर अपने जो कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक बुलाई थी, जो पदाधिकारी थे उनकी बैठक बुलाई थी सीधे तौर पर, और उनको निकाय चुनाव में दमदारी के साथ में उतरने की बात कही थी। उन्होंने बताया था कि अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करें, उनके द्वारा किए गए कामों का उल्लेख किया जाए, लोग जनता को बताया जाए कि जब उनका शासन था तो वो किस तरीके से काम सरकार चलाती थी। सीधे तौर पर जितनी भी सुशासन की बातें थी वो सब बताई जाए और साथ ही साथ कितना विकास किया है लखनऊ में, लखनऊ को कितना चमकाया है, साथ ही साथ प्रदेश को कितना चमकाया है उसकी बात की जाए। यानी कुल मिलाकर अपने कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र देते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि अगर जब जैसे ही आप चुनाव में उतरे तो ये इन तमाम मुद्दों को लेकर सीधे तौर पर उतरना चाहिए और मौजूदा सरकार को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आई थी। बेरोजगारी, महंगाई को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ी करती हुई मायावती नजर आई थी। तो ऐसे में अब ये जो उनके कार्यकर्ता हैं तो निकाय चुनाव को लेकर भी उत्साहित है और लगातार अपनी जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए उनके कार्यकर्ता। मनीषा, ठीक है अविरल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगरा से भी बड़ी खबर सामने आई है, जहां 23 दिसंबर को चीन से लौटा कारोबारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और सर्दी जुकाम होने पर कारोबारी ने प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच करवाई थी। वहीं जांच में कोरोना की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम कारोबारी के घर पहुंच चुकी है और उससे संपर्क में आने वाले लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है। बता दें कि 30 दिन के बाद आगरा में ये पहला केस मिला है। उधर कानपुर में भी एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जबकि एक दिन पहले मेरठ में 5 साल के बच्चे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। आगरा के शाहगंज क्षेत्र का रहने वाला युवक पेशे से कारोबारी है और सीएमओ ने बताया कि कारोबारी 23 दिसंबर को चीन से लौटा है। इसके बाद उसने जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। रैपिड रिस्पांस टीम भेजकर पूरे परिवार के सैंपल लिए गए हैं। साथ ही मरीज की हिस्ट्री पता की जा रही है। मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी, साथ ही सैंपल के जेएमयू भेजे जाएंगे। गाजियाबाद में आरएसएस के पथ संचलन पर हमले में पुलिस ने राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें रालौद से मेयर पद के दावेदार अरविंद तेवतिया, उनके बेटे साहिल तेवतिया समेत नरेंद्र चौधरी शामिल हैं। उधर अरविंद तेवतिया के पिता किशन पाल ने भी आरएसएस के कुछ लोगों पर मारपीट और हमले की एफआईआर कविनगर थाने में दर्ज कराई है। हालांकि रालौद नेता की तरफ से हुए मुकदमे में अभी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस जांच की बात कर रही है और गाजियाबाद में आरएसएस की ओर से रविवार को बाल स्वयं सेवकों का पथ संचलन
निकाला गया था और ये पथ संचलन जब कविनगर थाना क्षेत्र में महिंद्रा एनक्लेव के पास पहुंचा तो स्कूटी सवार 3 युवक पथ संचलन में घुसने लगे। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने पथ संचलन निकालने के बाद ही निकलने देने की बात कही, जबकि स्कूटी सवारों का कहना था कि उन्हीं के घर के सामने से पथ संचलन गुजर रहा था। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी भी हो गई। आगरा में सेंटा की ड्रेस न पहनने पर मैनेजर द्वारा कर्मचारी को नौकरी से निकालने का मामला प्रकाश में आया है, जहां युवक को नौकरी से निकाले जाने की जानकारी होते ही हिंदूवादी संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने कहा कि कर्मचारी को जबरन सेंटा की ड्रेस पहनने के लिए मजबूर किया गया था। जब उसने मैनेजर की बात नहीं मानी तो नौकरी से उसे निकाल दिया गया। मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मार्केटिंग मैनेजर के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में एक शख्स ने चेहरा छिपाकर अपने ही दोस्त से 45 लाख रुपए लूट लिए और पुलिस ने अब इस लूट का खुलासा किया है। अनपढ़ लुटेरों ने इस तरीके से इस साजिश को रचा था कि अच्छे अच्छे गैंगस्टर भी चकरा जाएं। महज 8वीं क्लास पास आतिफ ने जिस तरीके से 45 लाख की लूट को अंजाम दिया, उससे पुलिस भी चकरा गई। इस लूट में जिन्होंने आतिफ का साथ दिया उनमें आमिर 6वीं पास और नदीम अनपढ़ और दानिश भी अनपढ़ है। इस मामले में 4 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। वहीं आतिफ को पता था कि उसका दोस्त फरमान भारी संख्या में पैसे लेकर दिल्ली से गाजियाबाद आता है, इसलिए आतिश ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया और 19 दिसंबर को आतिफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर फरमान से 44,93,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। आतिफ फरमान के सामने पहचाना ना जाए इसलिए आतिफ ने हेलमेट लगाया हुआ था और अपना पूरा मुंह ढका हुआ था। आतिफ ने पिस्टल दिखाकर अपने 3 साथियों के साथ शीशा तोड़ के गाड़ी से ये पैसा निकाला था। वहीं अब अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। घटना हुई थी, कब हुई थी, किस तरीके से हुई थी और आज खुलासा किया है, क्या लिखा है उसमें? देखिए 19 तारीख को शाम को एक फरमान मलिक और आसिफ टीयूवी गाड़ी में जा रहे थे। 3 नाका पोस्ट बदमाश जो है लगा के एक पैसे से भरा हुआ बैग लूटे थे जिसमें 44,93,000 पैसे थे। तो चलते वक्त एक मोटरसाइकिल जो यूज़ कर रहे थे वो ख़राब हो गया था, तो रास्ते में एक और स्कूटी इन्होंने भूपेश नाम के व्यक्ति से लूटा और वहाँ से फरार हुआ। गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर महोदय द्वारा कई सारे टीम्स गठित किए गए थे डीसीपी सिटी के नेतृत्व में, जिसमें एक अहम सफलता आज सुबह मिली है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए हुए हैं और घटना में जो लूटे हुए रकम 22,47,000 बरामद हुए हैं और लूटी हुई स्कूटी भी बरामद हुआ है। और जिसमें जो पकड़े गए मुलजिम में आतिफ उर्फ यूसुफ है, आमिर है, नदीम है और दानिश है। घटना के क्रम ऐसा है कि इन्होंने जो आतिफ उर्फ यूसुफ है वादी फरमान मलिक का खास दोस्त था। फरमान की जितने भी पैसे की लेन देन, बिजनेस डीलिंग्स और पैसे की मूवमेंट सब कुछ ये जानता था, इसलिए इसने टीम इकट्ठा करके इन्होंने रेकी किया है और लूट का अंजाम दिया है। लूट में पर से जो इन्वॉल्व है वो रेकी में काफ़ी लोग इन्वॉल्व है। मोटरसाइकिल में 3 लोग जो है उनमें से 2 गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसके नाम है आतिफ उर्फ यूसुफ है और आमिर है। कन्नौज में प्रधानी के विवाद में हुई अरुण शाक्य की हत्या के मामले में सरकार ने परिजनों को बड़ी मदद दी है और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान किया है। वहीं फंड से भी 5 लाख की मदद का ऐलान किया गया है और इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य बोले कि गांव में स्थायी चौकी भी बनाई जाएगी। सपा डेलीगेशन के आने के 2 दिन के बाद नरुइया आए डिप्टी सीएम ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई के साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। डिप्टी सीएम ने सपा पर बड़ा हमला बोला और सपा डेलीगेशन के आने पर केशव प्रसाद मौर्य बोले कि अपराधियों की पार्टी में रहकर उनका आना नैतिक रूप से शोभा नहीं देता।
एसीबी टोलवेज की तरफ से अरोरा स्थित टोल प्लाजा पर स्वास्थ्य परीक्षण और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं स्वास्थ्य शिविर में फिजिशियन, कार्डियोलॉजी, फिजियोथेरेपिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, बाल रोग, स्त्री रोग, नेचुरोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मुफ्त इलाज किया गया और मुफ्त में दवा का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त नरेंद्र श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन कर परिसर में पौधारोपण भी किया। बुलंदशहर के आर्यन नकुंज हॉल में सुशासन दिवस धूमधाम से कल मनाया गया। वहीं सुशासन दिवस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी पहुंचे। इस मौके पर क्षेत्र के लोग, संसद विधायक समेत तमाम पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं भूपेन्द्र चौधरी ने इस दौरान कहा कि हमारी निकाय चुनाव की पूरी तैयारी है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी को अपनी यात्रा ढाका या कराची से शुरू करनी चाहिए थी। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज़।